अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से एक अहम मज़मून जो कि बम्बई के इनक़लाब रोज़नामे में शाया हुआ है पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बच्चों की तरबियत में चंद बातें ज़रूर मद्देनज़र रखें। माँ बाप के लिए औलाद की तरबियत एक मुश्किल अमर है। कभी कभी हद से ज़्यादा प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हद से ज़्यादा सख्ती भी उनके लिए नुकसानदा होती है। माँ बाप को चाहिए कि वो बेजा लाड प्यार से गुरेज करें और ज़्यादा सख्ती भी न करें। बच्चों की तरबियत एक मुश्किल काम है। उनकी तरबियत करने में वालिदैन अक्सर गलतियां कर जाते हैं। या तो वो उनको लाड प्यार में सर पर चढ़ा लेते हैं या फिर इतनी सख्ती करते हैं कि बच्चे नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं। जाने ऐसे क्या काम जिनको करके आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ज़िम्मेदार शहरी और फर्माबरदार औलाद बना सकते हैं। जब बच्चे बदतमीज़ी करने लगते हैं तो अक्सर वालिदैन उसकी असल वजह दोस्तों और बाहर के माहौल को करार देते हैं, मगर इसके पीछे वालिदैन का अपना रवैया भी हो सकता है। जब बच्चे अपनी बात वालिदैन से कहते हैं और उन्हें जवाब इस अंदाज में नहीं मिलता जिस अंदाज में वो तवक्को कर रहे होते हैं, तो फिर उन्हें यही महसूस होता है कि शायद बदतमीज़ी करने पर उन्हें तवज्जो मिल सके। इसका बेहतरीन हल यही है कि वालिदैन बच्चों की बात को तवज्जो से सुने ताकि वो गुस्सा और बदतमीज़ी के बजाय शाइस्तगी और तमीज़ से बात करें। बच्चे में बर्दाश्त की आदत लाजिमी डालें। अगर कुछ बातों पर बच्चा रोता है या ज़िद करता है तो करने दें। इसमें बच्चे की भलाई है। इसके साथ साथ ये भी जहन में रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ का तर्ज़ अमल अच्छा नहीं। कभी अपने बच्चे की खातिर झूठ न बोलें। आपके इस अमल से वो कभी भी एक ज़िम्मेदार फ़र्द नहीं बन सकेगा। इसे अपने अफ़आल के बारे में जवाबदेह बनाएं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके बच्चे ने स्कूल के टेस्ट की तैयारी नहीं की या किसी भी बात पर झूठ बोला है तो हरगिज़ उसकी सिफारिश न करें। बच्चे के स्कूल में दाखिले के बाद वालिदैन ये ना समझें कि बस अब हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। दरअसल अब वालिदैन की ज़िम्मेदारी का दूसरा मरहला शुरू हो गया। इब्तिदाई जमातों में बच्चे को वालिदैन और असातिज़ा की तरफ से ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। बच्चे की मुमकिन और ज़रूरी हद तक आज़ादी दें, क्योंकि सीखने का अमल आज़ादी का तकाज़ा करता है। जिस्म खेल कूद या उछलना कूदना एक तरह की वर्जिश है जो उसकी ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ खेलों में शामिल हों। इसकी ख्वाहिश भी होती है कि वालिदैन उसके खेल कूद का हिस्सा बने। वालिदैन बच्चे के आइडियल को कम अज़ कम समझने की कोशिश ज़रूर करें। यह बहुत अहम मज़मून है। बच्चों की परवरिश किस तरह की जाए, इस पर इस मज़मून में रोशनी डाली गई है। ज़्यादा ज़बरदस्ती भी बच्चों पर नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा लाड प्यार से उन्हें बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। किस तरह
بچوں کی تربیت کریں، اس کی ایک اچھی مثال اس مضمون میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ایم خلیل الرحمن چینل میں دی گئی باتوں کو سنتے ہیں یا مضمون سنتے ہیں، اگر یہ آپ کو پسند آتا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ کو وقت پر برابر مل سکیں۔ اچھا، تو ابھی اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔